आज हम आप लोगों को जो है 8वां क्लास का चैप्टर नंबर 3 है चतुर्भुजों को समझना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वक्र रेखा समझेंगे। और आपका ये बोर्ड पर लिखवाया गया है कि सरल वक्र क्या है, सिंपल वक्र। इसमें आप देखिए डेफिनेशन है आपका, वह वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं सरल वक्र कहलाते हैं। अब ये प्रतिच्छेद क्या है? तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती है, वहीं इन दोनों रेखा का बिंदु जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि वो रेखा जो है, दो रेखा एक ही बिंदु पे काटती हो। जैसे देखिए एक रेखा ये और एक रेखा ये। लेकिन ये कहा है कि वह वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं सरल वक्र कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन किसी को एक क्रॉस नहीं कर रहा है, किसी को काटा है जी नहीं काटा है। फिर यहाँ से देखिए ये भी टेढ़ा मेढ़ा है, किसी को काटा है नहीं काटा है। यहाँ से देखिए मान लीजिए ये भी टेढ़ा मेढ़ा है, किसी को काटा है नहीं काटा है, ये भी वक्र है। और देखिए वक्र है। अब आइए दूसरा आता है आपका बंद वक्र यानी क्लोज वक्र। वैसा वक्र जो चारों तरफ से क्या हो, घिरा हुआ हो। तो देखिए वह वक्र जो एक बिंदु से शुरू होती है और उसी बिंदु पे आगे समाप्त होती है, बंद वक्र कहलाती है। यहाँ देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ से उठाइए, इस बिंदु से उठाइए, आपको क्या बनाना है, एक गोला बनाना है, बनाइए एक गोला। आप फिर इसी पे आकर के मिला दीजिए, ये आपका बंद वक्र हो गया। मान लीजिए इसी को उठाया गया, यहाँ से उठाया गया है ऐसे 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 ऐसे, अब फिर यहीं पे आके मिला दिया गया है, आपका बंद वक्र हो गया। फिर यहाँ पे देखिए पेंटागन को यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, ऐसे हलाइए लाइए, हला करके यहीं पे मिला दीजिए, ये आपका बंद वक्र हो गया। तीसरा नंबर देखिए खुला वक्र यानी ओपन कर्व। इसका मतलब है वह वक्र जो एक बिंदु से आरंभ होता है, आरंभ मतलब शुरू होना, आरंभ होता है और दूसरे बिंदु पे जाके समाप्त होती है, वह खुला वक्र कहलाती है। जैसे देखिए आप मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से ये एक रेखा खींचे, अब फिर ये दूसरा इस पॉइंट पे इस बिंदु पे जाके खत्म हो गया। ये देखिए बंद नहीं है, खुला है, खुला वक्र हो गया। ऐसा ही आप खींचिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ही वक्र कहते हैं। आप खींचिए और जाइए, एक बिंदु से स्टार्ट किए दूसरे बिंदु पर समाप्त हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ा नहीं, यानी ये खुला वक्र। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन यानी बहुभुज। बहुत सारे भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, लेकिन वो आपका भुजा कैसा होना चाहिए यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए कह रहा है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, ऐसा वक्र नहीं। अब आप कहिएगा सर ये बहुभुज है क्या, ये भी तो बंद है? नहीं, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये सरल रेखा नहीं है। सरल हो तो एकदम स्ट्रेट लाइन, और लाइन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ एकदम सीधा है, यू सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। तो ये आप कह सकते हैं बंद वक्र है, बट ये बहुभुज भी है। देखिए सीधा सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। इसको हम लोग कहेंगे कि ये पॉलीगन यानी बहुभुज का ये सब उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब अगला टॉपिक है आपका बहुभुज की भुजा को जानना और इसके शीर्ष को जानना। तो सपोज कीजिए मैं एक चित्र बना दिया, चित्र बना करके आपको दिखाया हूं क्या, ए बी सी डी ई, चित्र में ए बी सी डी ई एक बहुभुज है। तो बहुभुज देखिए अभी यहाँ बताया गया है कि रेखाखंड से बना हुआ सरल बंद वक्र जो होता है वो बहुभुज कहलाता है। तो रेखाखंड देखिए ये बीई रेखाखंड है, यानी ये आपकी बहुभुज की भुजा है। तो देखिए कौन कौन भुजा है, ए बी, यहाँ देखिए ये रेखाखंड है ए बी, बी सी ये बी सी, सी डी सी डी, डी डी ई और ई ए, ये आपका
रेखाखंड जो है ये बहुभुज की भुजाएं हैं। तो बहुभुज की भुजाएं, तो एक बिंदु से स्टार्ट कीजिए और दूसरे बिंदु से एकदम सीधे कीजिए। इसका नाम अगर ये दे देते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं, यही भुजा है। लेकिन बहुभुज की भुजा जब आप करिएगा तब वो होगा कि मंद आकृति होना चाहिए। अब देखिए इसमें शीर्ष की बात आई है, तो शीर्ष की बात जब दो रेखाखंड के, जब दो रेखाखंड मान लीजिए एक डी हो गया, डी हो गया और एक डीसी हो गया, जब इसके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु आएगा वही उसका शीर्ष कहलाएगा। आप देखते रहिए इसमें शीर्ष कौन कौन है। ए, तो मान लीजिए यहाँ से ए और इसका ई बी, इसका शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी शीर्ष है, सी भी शीर्ष है, डी भी शीर्ष है और ई भी शीर्ष है। तो फिर इंग्लिश में उसको वर्टेक्स कहते हैं। इन्हीं दो भुजाओं के बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही शीर्ष। ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आसन भुजाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट साइड, यानी किसी बहुभुज की कोई दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, जो तो वह बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। कौन पॉइंट? मान लीजिए कि ये आपको बहुभुज हम बनाए हैं, ये चारों रेखा जो है क्या है, चारों रेखा से हम एक बहुभुज तैयार कर दिए हैं। इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। इसमें ही दिखाना है कि कौन जो है आसन भुजाएं हैं। तो देखिएगा वहां कहा है कि बहुभुज की कोई दो भुजाएं जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। मान लो कि एक भुजा का नाम मैंने लेता हूँ ए बी, और यहाँ एक पॉइंट आ गया और यहाँ से एक ले लेता हूँ बीसी। तो ए बी रेखा और बीसी रेखा, इन दोनों के बीच में बी पे एक पॉइंट है कि नहीं है, यही आपका जो है उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ए बी और बीसी ये आपस में आसन भुजाएं हैं। तो यहाँ लिखा गया है ए बी और बीसी आसन भुजाएं हैं। और एक तरीका से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एंगल कब बनता है, जब दो रेखाएं जो है एक ही बिंदु पे आके बनती मिलती है। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पे आके मिलती है वही बिंदु जो है एंगल बनाता है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में एडजेसेंट साइड होगा, यानी आसन भुजाएं होंगी। अब इस फिगर में देखिए कौन कौन है। तो एक हो जाएगा बी सी सी डी, यहाँ देखिए सी को बन रहा है। दूसरा सी डी डी ए यहाँ बन रहा है। उसके बाद ए बी बी सी बी सी सी डी और सी डी और डी ए ये आपस में क्या है, आसन भुजाएं है। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं आसन भुजा बता दिए। अब यहाँ पे आसन शीर्ष बताना है, एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या करना है कि बहुभुज के दो लगातार शीर्ष, किसी बहुभुज के दो लगातार शीर्ष आसन शीर्ष कहलाते हैं। फिगर के माध्यम से समझेंगे। फिगर एक में देखिए, चित्र एक में मान लीजिए कि ए बी सी डी एक बहुभुज है और आपको बताया गया था परिभाषा के अकॉर्डिंग कि लगातार शीर्ष। तो मान लीजिए कि ए से हम चलते हैं बी के तरफ, तो ये दोनों लगातार हुआ, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ये दोनों आपस में जो है आसन शीर्ष होंगे। जैसे देखिए अगर ए से हम चलते हैं डी पर, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है ए डी आसन शीर्ष है। अगर कोई कहेगा सर ए और सी आसन शीर्ष हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बाबू अभी विकर्ण को हम दर्शा रहे हैं। एक काम कीजिए, इसको हटा ही देता हूँ, लास्ट तक विकर्ण वाला में लगाऊंगा। चलिए अब फिगर, इस फिगर में आप देखिए ए और बी आसन शीर्ष है, ए और सी आसन शीर्ष नहीं होगा, ए और सी, क्योंकि ये लगातार नहीं है। अब आइए, तो जब भी लगातार रेखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यू दो लगातार शीर्ष होंगे वही आसन शीर्ष कहलाएंगे, और लगातार नहीं होंगे तो आसन शीर्ष नहीं कहलाएंगे। अब आते हैं आपका बहुभुज के विकर्ण में। यहाँ पे देखा जाए लिखा हुआ है
इसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों, दो शीर्ष जो आसन शीर्ष न हो, अभी आसन शीर्ष का परिभाषा यहाँ बताएं, आसन शीर्ष नहीं हो, को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड, जो मिला दिया जाता है और रेखाखंड जो प्राप्त होता है वही उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। अब आइए हम विकर्ण आपको मिलाते हैं। यहाँ से जो आसन शीर्ष न हो, अगर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये आपका आसन शीर्ष है, जो नहीं है तो ए और सी को मिलाएंगे, एकदम तिरछे मिलाना है, क्रॉस में। तो ये आसन शीर्ष भी नहीं है, ए और सी क्या है, विकर्ण हो गया। इस बहुभुज का विकर्ण ए और सी, और एक इसे मिलाइए बी से डी में मिलाइए, इस बहुभुज का विकर्ण बी और डी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र 1 में बहुभुज ए बी सी डी में ए सी और बी डी जो है बहुभुज का विकर्ण है। दूसरा फिगर पे आइए, एक फिगर बनाया है ए बी, यहाँ सी और यहाँ डी दिए हैं। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये नहीं है, ये फिगर ओरिजिनल है आपका, तो हम मिला दिए हैं डॉटेड लाइन से ए और डी, ये दोनों आपस में आसन शीर्ष नहीं है, तो एडी इसका विकर्ण हो गया इस फिगर का। इसमें बी और सी जो है इसका विकर्ण हो गया ए बी सी डी का बहुभुज का। आप लोग समझे? देखिए हम लोग क्या अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, यानी बहुभुजों का वर्गीकरण किया गया है उसके शीर्ष और भुजा के आधार पे। तो देखिए भुजा या शीर्ष की संख्या यदि 3 होगा भुजा तो शीर्ष भी उसमें 3 होगा, जितना भुजा होगा उतना ही शीर्ष होगा, तो इसका नाम रखा गया ट्रायंगल यानी त्रिभुज। और फिगर देख लीजिए, ये 3 भुजाओं के से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजा है, नाम रखा गया चतुर्भुज, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और 4 भुजा है 1 2 3 4। 5 है पंचभुज, इंग्लिश में पेंटागन, देखिए फिगर बना हुआ है। 6 भुजा षटभुज, इंग्लिश में हेक्सागन, और फिगर वहां बना हुआ है। तो देखिए भुजा अगर 7 का होगा इसका नाम होगा सप्तभुज, अंग्रेजी में इसको कहेंगे हेप्टागन। फिगर देख लीजिए 7 गो रेखाखंड से बंद आकृति है वो बहुभुज है। 8 अष्टभुज ऑक्टागन, फिगर वहां पे। शीर्ष और भुजा 9 नौभुज नौनागन, फिगर वहां पे है। 10 भुज डेकागन, फिगर वहां है। इस तरह से हम लोग जो है बहुभुज का क्लासिफिकेशन कर लिए। अब इसमें हम लोग इंटरनल एंगल कितना बनता है एक बहुभुज में, किस टाइप का बहुभुज है, बहुभुज का कौन सा प्रकार है, इसका इंटीरियर एंगल हम लोग निकालेंगे आगे वाले क्लास में, और एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए।